श्री रामचंद्राय नमो नमः. We all bow down our heads before God श्री रामचंद्र, जो कि राम है, रमणीय है एवं रम्य वस्तुओं का भंडार है, स्टोर हाउस है, वह रामचंद्र है. रामचंद्र सुंदर चंद्र के जैसे जो उज्ज्वल है, जो तेजस्वी है, ऐसे रामचंद्र के बारे में जब हम कुछ बोलते हैं या सोचते हैं, सभी अधूरा अधूरा लगता है कि हम कुछ नहीं बोल पाते हैं. इतने महान है, इतने गौरवशाली है, इतने गुणों के विमंडित होने वाले हैं, इतने गुण उनमें हैं, इतने गुणों से वह परिपूर्ण है, उनके बारे में कहना मुश्किल है. फिर भी जब भक्त स्मरण करता है, आदमी स्मरण करता है, कई बातें इनके मन में आ जाती है. तो एक श्लोक आपके सामने है श्री रामचंद्र के, जो कि श्री रामचंद्राष्टकम में लिखा गया है, जिसके लेखक है श्रीमद् रामदास पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् हंसदास शिष्य. सच में लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी है. हम इनके लेख को पढ़ेंगे, कैसे अद्भुत ढंग से उसने लेख प्रस्तुत किया है, जो कि हमें राम के बारे में ज्ञान देता है. श्लोक: मुकुंदो गोविंदो जनकतनया लालित पद पदं प्राप्ता यस्य धमकुलभवा चापि शबरी गिरातीतो गम्यो विमलधिषणे वेदवचसा रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम्. मेरे मन में, मेरे माइंड में, मेरे विचार में हमेशा लक्ष्मीपति, सीतापति, रामचंद्र रमण करे. जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो बहुत सारी बातें इनके मन में आ जाती हैं. यहाँ भी भक्त के मन में अपार शब्द भंडारों से कई शब्द चुने गए हैं. प्रार्थना में कहा जा रहा है कि हे रमणीय रामचंद्र, हे लक्ष्मीपति रामचंद्र, आप हमारे चित्त में रमण करें. हमारा मन इतना भ्रमित हो जा रहा है. वी आर फॉरगेटिंग ए लॉट. वी आर अनएबल टू थिंक ऑफ योर ग्रेट क्वालिटीज. प्लीज बी इन आवर माइंड. आप हमारे मन से भटके नहीं. यह सच बात है कि भक्त बहुत कुछ भूल जाता है, क्योंकि मोह होता है. कभी कभी मोह आ जाता है, विस्मरण आ जाता है,
या कभी कभी अपने को ऐसा समर्पित कर देता है, वाक्य वैभव फेल मार जाता है। ऑल द वर्ड्स आर देयर बट वी फेल टू रिकलेक्ट दोज वर्ड्स। even though these words are there, but they seem as if they are not there. Words are there, but they do not come to our mind. This is the, I can say, intention of the writer. बताया गया है, मुकुंद गोविंद, आप मुकुंद हो। मुकुंद अर्थात विष्णु का नाम, भगवान विष्णु को मुकुंद कहते हैं, श्री कृष्ण को भी मुकुंद कहते हैं। एक काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन भी है, एक अनमोल कीमती पत्थर है, मुकुंद है। यह भी कहा गया है भगवान कुबेर के जो नव संपदा है, 9 काइंड्स ऑफ वेल्थ है, इनमें से मुकुंद भी एक संपदा है, एक वेल्थ है, एक प्रेशियस स्टोन है। मुकुंद पहले आता है, मुकुंदः, आप ही मुकुंद जैसे तेजस्वी हो, आप गोविंद हो, इंद्रियों के संयमनकारी, विभिन्न ऋषियों का स्मरणीय, गोप बालकों के साथ सुंदर क्रीड़ा में मग्न, सभी भक्तों के मन में सुंदर भाव से विराजित, आप ही गोविंद हो। जनक तनया लालित पदः, आपके 2 पैरों को सीता देवी ने कितना सेवा की है। आपसे दया प्राप्त करने के लिए भक्ति भाव से सीता देवी कितना समर्पित थी आपके पास। पदम प्राप्ता यस्या धमकुल भवा चापि सबरी, सबरी जो कि नीच जात की औरत है, जंगल में रहने वाली औरत है, सभी कुछ भूल कर भक्ति भाव से अपने को आप में समर्पित करता हुआ आपका पद को प्राप्त कर सका। ए वुमेन ऑफ लोअर बर्थ also got sympathy from you, got the blessing of yours. She forgot everything. Only you were rendering in her mind because of her utter devotion towards you. अर्थात जो भी छोटा हो या बड़ा हो, भक्ति भाव से आपके पास समर्पित होता है, आप इनका कुछ नहीं देखते हैं। जात धर्म इत्यादियों को देखे बिना आप उन्हें अपनाते हैं। गिरातीतो गम्य, गिरातीतो अर्थात विमल बुद्धियों से आपको नहीं पकड़ा जा सकता है, बुद्धि भी फेल मार जाती है। आवर टैलेंट ऑल्सो फेल्स टू गेट यू। ऐसा नहीं होता था, कितने ऋषि मुनि लोग आपको प्राप्त कर सकते, कितने युग बीत जाता है, जन्म बीत जाता है, फिर भी आपको प्राप्त करते हैं। अगम्य, आप आराम से आपको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अगम्य न अगम्य, अगम्य वेरी डिफिकल्ट टू गेट। अगम्य विमलाधिषणैर्वेद वचसा, वेदों के अमृतमयी बातों से भी आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता। द वर्ड्स ऑफ वेदस विल फेल टू अचीव यू। ब्यूटीफुल वर्ड्स, दे विल फेल टू गेट यू। यू आर सो वंडरफुल। अद्भुत तत्वों से आप परिपूर्ण हो, आपको प्राप्त करना मुश्किल है। फिर भी आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे मन में आए, प्रवेश करें, हमें प्रसन्नता दें। नमो नमः।